तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का कंप्लीट कोर्स फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। सो इफ़ यू आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड एंड यू वांट टू लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो बेसिकली पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज दैट यू कैन चूज टू लर्न फॉर। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि पाइथन में आप बहुत सारी लाइब्रेरीज बना सकते हो। पाइथन आपको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि हम यूज़ करते हैं टू कोड और टू मेक आवर प्रोग्राम्स, राइट। लेकिन पाइथन की और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और वो हम देखेंगे एक एक करके जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना जो सेटअप है उसे हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको कोड करने के लिए एडिटर्स वगैरह चाहिए, वो क्या होते हैं वो बताऊंगी, आईडीई वगैरह होते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कंपाइलर्स एंड व्हाई एग्जैक्टली वी यूज देम। From the basic till advanced, we will cover everything in this complete course and it is completely free. Python का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपका है 3.9.5। जैसे कि आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में वर्जन्स आते हैं, एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं, iOS के वर्जन आते हैं, वैसे हमारा पाइथन का भी वर्जन है। पाइथन हमेशा अपडेट होता रहता है, इसकी जो आपकी सोर्स फाइल है वो आपकी अपडेट होती रहती है हमेशा। करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद हम पाइथन की जो जर्नी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर लेट्स डाउनलोड आर 3.9.5। सिंपली आपको जाना है गूगल में, और जैसे ही आप गूगल में जाओगे, मैंने यहाँ पर अपनी विंडो खोल रखी है, आपको सीधा सर्च करना है, जस्ट यू हैव टू टाइप पाइथन एंड एंटर। सबसे टॉप में आपका आएगा python.org, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आपको डाउनलोड करना है अपना पाइथन का जो भी आपका वर्जन है। लेटेस्ट अभी 3.9.5 है और इसका जो वर्जन है ये अपडेट होता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस ये करते रहते हैं जिससे कि लैंग्वेज और भी ज़्यादा मजबूत होती है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड पाइथन 3.9.5। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि एक सी फाइल जो है मेरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। करेंटली इट इज़ ऑफ 27.1 MB। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं दिखा देती हूँ कि कैसे ये होगी, डाउनलोड होगी। उसके बाद आपको जस्ट इंस्टॉल करना है। नॉर्मली जैसे हम कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं वैसा ही प्रोसेस है। आपकी एक सी फाइल डाउनलोड होती है, उसके बाद आपको वो कंप्लीट इंस्टॉल करना है सेटअप। अब जैसे ही आप इंस्टॉल कर दोगे, इसका मतलब ये है कि अब हमने पाइथन अपने लैपटॉप में या फिर अपने एक पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हम उसका कोड लिखेंगे तो हमारे पास एक इंटरप्रेटर है, एक ऐसी चीज़ है जो हम डाउनलोड कर रहे हैं अभी, जो कि हमारा जो कोड है उसे कन्वर्ट करेगी इनटू अ मशीन लैंग्वेज। डाउनलोड हो चुका है, इसको करेंगे डबल क्लिक। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगी तो फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे और यहाँ पर है कि आपको अपग्रेड करना है टू दिस 3.9.5 64 बिट, और you just have to customize installation, choose location and features. You will click on this and then next. सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रखना है and just click on next and then choose the location where you want to install. The best location is always your inside your C drive and this programs. इसके अंदर बेसिकली आपके जो भी बाकी के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली ये आपका डिफ़ॉल्ट पाथ होता है। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक पाथ तो आप ब्राउज भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यही चीज़ सही रहेगी जो हमारी पहले थी। और फिलहाल मैं अपना जो मेरा है लोकेशन वो मेरा डेल, यहाँ पे मैंने ब्राउज़ किया हुआ है। एंड देन मुझे जस्ट क्लिक करना है इंस्टॉल पे, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो ये है कि पाइथन आपका इंस्टॉल हो रहा है और कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉल। मैं कर दूँगी इसको कैंसिल, क्योंकि मेरे में ऑटोमेटिकली पाइथन पहले से ही इंस्टॉल्ड है। अगर आपको चेक करना है कि कम्प्लीटली पाइथन जो है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है या फिर नहीं, आपको सीधा जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आपको सीधा टाइप करना है पाइथन। जैसे ही आप टाइप करते हो पाइथन तो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े मिनट बाद, लेकिन यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर। अब जैसे ही हम एंटर टाइप करते हैं तो आप देख सकते हो ये आपको 3 जो साइन मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब अपना पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज अ पाइथन कोड टू प्रिंट हेलो एंड इफ आई क्लिक ऑन एंटर देन हेलो इज प्रिंटेड, राइट। तो ये है कि हाउ टू चेक कि आपका पाइथन का जो है इंस्टॉलेशन वो कंप्लीट हो चुका है। अब वापस आते हैं, हमने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। हमको डाउनलोड करना था पाइथन का 3.9.5 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन, और हमने उसको डाउनलोड कर लिया है। अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि हम पाइथन का जो कोड है वो हम लिखने कहाँ वाले हैं।
तो पाइथन का जो भी कोड होता है या फिर किसी भी लैंग्वेज का जो कोड होता है वो आप एक टेक्स्ट एडिटर में लिखते हो। इसी के लिए हमारे पास बहुत सारे एडिटर्स हैं। ये जो 3 एडिटर मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और इसमें से जो ये पहला वाला विच इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, और जिसको कि हम VS कोड भी कहते हैं, ये आपका बहुत फेमस है, स्पेशली अमंग द डेवलपर्स, स्पेशली अमंग दोज हु कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड के बाद आपका आता है सबलाइम टेक्स्ट एंड देन वी हैव एटॉम। ये जो तीनों है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हमारे आते हैं IDE। इसमें भी आप अपना कोड लिख सकते हो। डिफरेंस ये होता है हमारे एडिटर्स और IDE में कि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि ये सीनियर डेवलपर्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं जो कि एज अ बिगिनर उनको नहीं पता होते। तो फिलहाल के लिए इस कंप्लीट कोर्स में हम यूज़ करेंगे अपना विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप चाहें तो सबलाइम टेक्स्ट और एटॉम जैसे मैं डाउनलोड करूँगी गूगल में सर्च करके, EXE को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके, वैसा ही प्रोसेस है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना VS कोड हम कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ सबलाइम टेक्स्ट और एटॉम यू कैन जस्ट गो अहेड विद दिस। लेकिन इस कंप्लीट कोर्स में हम करने वाले हैं कोडिंग अपने सिर्फ और सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलते हैं गूगल में और सर्च करते हैं VS कोड और देखते हैं कि हाउ टू डाउनलोड अ VS कोड। जस्ट हैव टू टाइप VS एंड देन कोड। तो आपकी जो विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल साइट है वो आ जाएगी एज अ टॉप रिजल्ट, एंड इसको करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यू कैन जस्ट सी ड्रॉप डाउन पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके पास इंस्टॉलेशन है, जैसे कि macOS, विंडोज़ एंड लिनक्स। सो आई एम करेंटली ऑन माई विंडोज़, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी तो क्या होगा, मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसकी EXE फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ ऑफ 76.3 MB। लेट मी नॉट वेस्ट माई नेट ओवर हेयर बिकॉज करेंटली मैंने तो डाउनलोड कर रखा है अपना विजुअल स्टूडियो कोड। लेकिन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आपको कंटिन्यू करना है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इसको करना है आपको क्लिक, और फिर जो भी स्टेप्स आएंगे इंस्टॉलेशन के वैसे आपको फर्दर प्रोसीड करना है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट करना है और आपका जो VS कोड है वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने इंस्टॉल कर लिया अपना VS कोड, हमने इंस्टॉल कर लिया अपना पाइथन। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टेक्स्ट एडिटर जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वो हमने इंस्टॉल किया ताकि हम क्या कर सके, उसमें कोडिंग कर सके, ताकि हम क्या कर सके, अपना जो कोड है उसको रन कर सके। और जो हमारा पाइथन था विच इज़ 3.9.5 वो था बेसिकली हमारा एक इंटरप्रेटर जो कि हमने डाउनलोड किया है। अब समझते हैं कि इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि पाइथन में कौन कौन से इंटरप्रेटर होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमने अभी तक किया है वो किया क्यों है। बेसिकली पाइथन में कुछ इंटरप्रेटर्स होते हैं। इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे। उससे पहले ये चीज़ देखेंगे कि पाइथन में कौन कौन से इंटरप्रेटर्स हैं। डिफ़ॉल्ट जो इंटरप्रेटर आपका आता है वो आपका आता है C पाइथन। इसका मतलब ये है कि ये इंटरप्रेटर लिखा गया आपकी C लैंग्वेज में, जो नाम आप देख रहे हो ना C पाइथन, इसका मतलब ये है कि ये जो है लिखा गया आपकी C लैंग्वेज में। दूसरा जो आता है वो आपका PyPy, इट मीन्स दैट इट इज़ रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ पाइथन ओनली। एंड थर्ड वन इज़ J पाइथन, इट मीन्स दैट दिस इंटरप्रेटर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ जावा। सो जावा, C++, C, रूबी, जावास्क्रिप्ट, डार्ट, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। And then we have this Iron Python which is written in the language of this .NET framework. So ये है आपके Python के इंटरप्रेटर, यानी कि इतने टाइप के इंटरप्रेटर होते हैं। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंटरप्रेटर हैं, और C Python जो आपका वो डिफ़ॉल्ट वन है जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग। अब बारी आती है कि भाई इंटरप्रेटर क्या होता है। कब से सुन रहे हैं इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लिया इंटरप्रेटर, लेकिन पता ही नहीं इंटरप्रेटर क्या होता है। तो देखते हैं कि इंटरप्रेटर एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, मशीन जो होती है ना, मशीन इन द सेंस आपका जो लैपटॉप है वो एक मशीन है, फ़ोन आपका मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है वो भी आपका मशीन है। मशीन हर जगह है, स्पेशली इन दिस 21st सेंचुरी। तो इंटरप्रेटर बेसिकली क्या होता है, इंटरप्रेटर एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आप लिख रहे हो ना, जो भी आप कोड कर रहे हो वो आप बता सकते हो मशीन को। तो मशीन को तो आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, आप मशीन को बोलोगे कि भाई ये करके दे, मशीन को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मशीन ह्यूमन बीइंग नहीं है। मशीन को समझ में आती है लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 की। 0 इन द सेंस सिग्नल को ऑफ करना है, 1 इन द सेंस सिग्नल को ऑन करना है। तो जब आपका सिग्नल पास नहीं हो रहा है इट मीन्स इट इज़ ऑन 0 स्टेट। सिग्नल पास हो रहा है इट इज़ ऑन इट्स ऑन स्टेट, राइट। तो मशीन को सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें पता है सिग्नल के टर्म्स में, 0 या फिर 1 पता है। और ये जो 0 और 1 की लैंग्वेज है ना,
जो ये 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, इसे हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। या फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो 0 और 1 की लैंग्वेज आपकी होती है मशीन लैंग्वेज, या फिर हम इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर बेसिकली हम जो लिखते हैं ना, जो भी हम कोड कर रहे हैं या फिर जो भी हम लिख रहे हैं, उसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 की लैंग्वेज में। सो यहाँ पर मैंने 4 जो बेसिक स्टेप्स हैं या फिर जो बेसिक डिटेल है इंटरप्रेटर के बारे में, वो मैंने डिस्कस करी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो कंपाइल करता है आपके कोड को लाइन बाय लाइन। यानी कि आपने एक लाइन लिखी है कोड की, अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं, इसको हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है। लेकिन फ़िलहाल जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी ज़रूरी है। सो ये कंपाइल करता है आपका कोड लाइन बाय लाइन। यानी कि आपने एक चीज़ लिखी, उसको पहले कंपाइल करेगा। कंपाइल का मतलब ये होता है कि जो भी आपने लिखा हुआ है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है 0 और 1 की लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। तीसरा जो आता है, अब क्योंकि ये कंपाइल कर रहा है लाइन बाय लाइन, कन्वर्ट कर रहा है लाइन बाय लाइन, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आराम से काम कर रहा है। एंड दिस इज़ अ रीज़न कि यहाँ पर जो डिडक्शन होता है एरर का, वो आसान होता है। अगर एक ही बार पूरा जो हमारा कोड है उसे कन्वर्ट कर देता तो एरर को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। इकट्ठा बता देता कि भाई यहाँ भी एरर है, वहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर है। लेकिन अगर लाइन बाय लाइन कर रहा है तो बता देगा कि इस लाइन में ये चीज़ एरर है, क्योंकि फिर नीचे की जो लाइन का कोड है वो कंपाइल करेगा ही नहीं अगर पहले ही लाइन में एरर है तो जब नीचे वाला हिस्सा कंपाइल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम पहले वाले हिस्से को सॉल्व कर सकते हैं अगर उसमें एरर्स है तो। और यही रीज़न है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है तो इसीलिए ये ज़्यादा टाइम लेता है। एंड दिस इज़ the reason that why it is used in our high level languages like JavaScript, Ruby, Python etc. So ये होता है आपका इंटरप्रेटर। क्या है? बेसिकली एक ज़रिया है, ये भी आपका एक कोड ही होता है, बहुत ही एक्सटेंसिव कोड होता है जो कि लिखा गया होता है ताकि हम जो भी लिख रहे हैं, जो हमारा कोड है, उसे हम कन्वर्ट कर सकें हमारी मशीन लैंग्वेज में और हमारी जो मशीन है उसको समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट दे सकें। देखो प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, अगर 0.001 सेकेंड का भी गैप आ रहा है तो वो बहुत होता है। अगर अपना कोड एफिशिएंटली रन करा सकते हो, अगर वो गैप 0.1 सेकंड से भी कम हो सकता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जितना ज़्यादा आपका कोड जितनी जल्दी रन होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अब बारी आती है कंपाइलर की। भाई कंपाइलर क्या होता है? सिमिलर टू इंटरप्रेटर, कंपाइलर भी क्या करता है? आपके कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा इनमें। अगर सेम ही होता तो फिर नाम अलग अलग क्यों होते हैं? तो डिफरेंस है, डिफरेंस देखते हैं क्या है। डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, आराम से जाता है, लाइन बाय लाइन जो है कंपाइल कर रहा होता है कोड को। कंपाइलर नहीं करता है ऐसा। कंपाइलर को बहुत जल्दी, कंपाइलर में पेशेंस ही नहीं है। मतलब कंपाइलर को इतनी जल्दी है कि वो एक ही बार में पूरा कोड आपका कंपाइल कर देता है। कंपाइलर कहता है यार इतना कौन टाइम लगा रहा, एक काम करता हूँ, तूने रन दबाया तो मैंने क्या कर दिया, एक ही बार पूरा कंपाइल कर दिया। तो जब भी कोड कंपाइल हो रहा है, इस केस में क्या होगा, अब आपकी एरर्स हो सकती हैं। आपने 35 लाइन का कोड लिखा हुआ है, 35 लाइन का आपने कोड लिखा, फॉर एग्जांपल बहुत छोटा कोड है। इस केस में क्या किया आपने, कंपाइलर का यूज़ किया, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि कंपाइलर का यूज़ करती हैं। उस केस में क्या होगा कि अगर एक लाइन में एरर है तो फिर वही एरर आपको शो होगी, ठीक है। उसके बाद अगर 10वीं लाइन में एरर है तो वो भी आपको शो होगी। तो यहाँ पर जो एरर का डिटेक्शन रेट है, यानी कि एरर को ढूंढना समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। एंड दिस इज़ अ रीज़न क्योंकि एक ही बार कंपाइल कर देता है, एक ही बार ये काम निपटा देता है अपना, और यही रीज़न है कि ये टाइम क्या लेता है, कम लेता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। ये स्टार्टिंग में समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बेसिक्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए या किसी भी कोडिंग वर्ल्ड में एंट्री मारने के लिए। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है। ओके, अब हमको एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हमने जो 3.9.5 डाउनलोड किया वो क्या था, पाइथन का इंटरप्रेटर था, ताकि हम अपने कोड जो भी लिख रहे हैं उसे कन्वर्ट कर सकें मशीन लैंग्वेज पे। एंड दिस 3.9.5 इज़ जस्ट द वर्जन नेम, यानी कि ऐसे बहुत सारे वर्जन्स पहले भी रिलीज़ हो चुके हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लेटेस्ट डाउनलोड करें। उसको हमने कर लिया डाउनलोड, उसके बाद हमने अपना जो एडिटर है उसको भी डाउनलोड कर लिया। हमने देखा कि भाई IDE भी होते हैं लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हो IDE वगैरह, जैसे कि हमारे पास आता है पाईचार्म, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और हमारे पास एक और आता है लाइक वी हैव आवर एनाकोंडा, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इस पूरे कोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं अपने VS कोड को, और VS कोड में हम कोडिंग करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने डेस्कटॉप पे नहीं हो,
ठीक है, अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं हो, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप जर्नी जो है अपनी लर्निंग की वो कंटिन्यू रखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो। इस केस में क्या होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी पाइथन को प्रैक्टिस कर सकते हो। एक होता है कि आपको अपने डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे पाइथन का इंटरप्रेट डाउनलोड करना है, फिर आपको एक एडिटर डाउनलोड करना है, राइट। लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन आईडीई भी हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स भी हैं, जो कि आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप वहीं पर टाइप कर सकते हो और वहीं पर उसी टाइम इसको रन कर सकते हो। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप सपोज अपने सिस्टम पे नहीं हो, आप मोबाइल फ़ोन ही है आपके पास सिर्फ और सिर्फ, तब भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ऑनलाइन जाकर भी सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप पाइथन को प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक वी हैव ripple.it एंड आपके पास एक glot.io है। तो रिपल जो है बेसिकली बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। इस पर आपको करना कुछ नहीं है यार, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट कोडिंग एंड फिलहाल ये बोल रहा है कि आपको साइन अप करना है। डायरेक्टली आप गूगल पे क्लिक कर सकते हो और गूगल से आपका जो अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा, या फिर हम जा सकते हैं अपने glot.io पे। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो यहाँ पर आपका जो इंटरफेस है वो आपको खुल जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी लैंग्वेज क्या है और फिर डायरेक्टली वहाँ से आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपका glot.io है। वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। इसमें तो आप बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें भी आप कोड करना चाहते हो, लाइक कैन सी द स्काला, मिक्स, जावास्क्रिप्ट। हमें फ़िलहाल मतलब है अपने पाइथन से, तो हम क्लिक करेंगे पाइथन पे। वरना आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो यार ऑनलाइन IDE फॉर पाइथन, और यहाँ पर बहुत सारे जो रिजल्ट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लाइक वी हैव दिस प्रोग्रामनेस, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो अपना कोड एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस रन, और जो भी आपका कोड है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा आपके शेल में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एग्जीक्यूट एंड रन योर प्रोग्राम विदाउट योर सिस्टम और विदाउट हैविंग योर लैपटॉप और कंप्यूटर। तो मोबाइल फ़ोन में भी और लैपटॉप और कंप्यूटर में भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप क्या कर सकते हो, अपना पाइथन का कोई कोड है, पाइथन का जो कोड है उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। .pyc जो आपकी फाइल है ये सेव होती है। टोटल जो कीवर्ड्स आते हैं वो आपके आते हैं 33, यानी कि पाइथन में कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक हैं, इनका जो मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं।